आज का हमारा टॉपिक है दी ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम। ब्रह्मपुत्र रिवर का ओरिजिनेशन कहाँ से होता है, कौन से ग्लेशियर से निकलती है, फिर अलग अलग जगह पे इसे अलग अलग नाम से जाना जाता है। कहीं पे दिहांग, कहीं पे सियांग, कहीं पे जमुना, कहीं पे सांगपो। तो ये सब भी हम पढ़ेंगे कि कहाँ पे किस नाम से जाना जाता है। इंडिया में कितना किलोमीटर ये बहती है, ठीक है, कौन से ये सागर में जाके मिलती है, कौन कौन सी कंट्रीज़ में फ़्लो करती है, और भी कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हम ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम के बारे में आज जानेंगे। देखिए, सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि हम पढ़ क्या रहे हैं। हम इंडियन रिवर सिस्टम पढ़ रहे थे, जो हमने प्रीवियस वीडियो में पढ़ लिया था। रिवर सिस्टम क्या होता है वो हमने पढ़ लिया था। फिर हमने पढ़ा कि रिवर सिस्टम दो तरह का होता है, एक होता है दी हिमालयन रिवर सिस्टम, एक होता है पेनिनसुलर रिवर सिस्टम। अब देखिए, उसके बाद हमने दोनों के कुछ हल्के फुल्के फीचर्स पढ़े थे। फिर हमने पढ़ा था कि जो हिमालयन रिवर सिस्टम है, इसे आप 3 रिवर सिस्टम्स में डिवाइड कर सकते हैं। एक है इंडस रिवर सिस्टम, एक है ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम, और एक है गंगा रिवर सिस्टम। रिवर सिस्टम क्या होता है कि कोई भी नदी और उसके ट्रिब्यूटरीज, ये सब साथ में मिलकर क्या बनाते हैं, पूरा का पूरा रिवर सिस्टम बनाते हैं। तो अब हम जो नेक्स्ट 3 डेज में पढ़ेंगे वो रहेगा हमारा दी ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम, द इंडस रिवर सिस्टम एंड दी गंगा रिवर सिस्टम। तो अब आप एक क्रोनोलॉजी समझ गए होंगे कि हम डायरेक्टली ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम पर कैसे पहुंचे हैं। देखिए, किसी भी रिवर सिस्टम के बारे में या किसी भी पर्टिकुलर रिवर के बारे में जब भी आप पढ़ना स्टार्ट करते हैं, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए उस नदी का, उस रिवर का ओरिजिनेशन, उसका उद्गम स्थल, कि वो कहाँ से ओरिजिनेट होती है। ठीक है, हम बात कर रहे हैं ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम की। तो इसका ओरिजिनेशन है चेमा युंगदुंग ग्लेशियर, कैलाश रेंज, तिब्बत। ठीक है, तिब्बत कहाँ पे पड़ता है? वैसे तो तिब्बत वाले खुद को अलग एक प्लेटू मानते हैं, अलग एक नेशन मानते हैं, बट तिब्बत जो है वो चाइना के अंडर आता है। ठीक है, तिब्बत यानी चाइना में तिब्बत, तिब्बत में कैलाश रेंज, वहाँ पे भी चेमा युंगदुंग ग्लेशियर, यहाँ से ओरिजिनेट होती है हमारी ब्रह्मपुत्रा नदी। ठीक है, इन तिब्बत कॉल्ड सांगपो। अब जहाँ से निकलती है, मतलब तिब्बत से निकलती है, तो तिब्बत में से किस नाम से जाना जाता है? तिब्बत में इसे जाना जाता है सांगपो नाम से। अब याद करने का तो उसमें कुछ है ही नहीं, टी से तिब्बत, टी से सांगपो, इतना ईजी है याद करना, राइट। और वैसे भी 2-3 बार पढ़ेंगे तो आपको खुद ही याद हो जाएंगे। प्लस एक चीज़ और, अपना पेपर पेन साथ में रखिए, नोट्स अपने मेंटेन करते रहिए, बिकॉज मैंने काफ़ी ज़्यादा इधर उधर से नोट्स कलेक्ट करने की कोशिश की है। देखिए, कमेंट आया था कि आपकी वीडियो में, एक वीडियो अपलोड की थी मैंने, आई डोंट नो कौन सी, पर ज्योग्राफी की ही थी, कि इसमें पूरे फैक्ट्स नहीं हैं। तो आपको एक चीज़ बताना चाहूँगी, आप किसी भी चीज़ के बारे में पढ़ते हो ना, जैसे आप किसी भी कोई भी टॉपिक के बारे में पढ़ोगे, तो आप पूरी इंफॉर्मेशन उसके बारे में निकाल ही नहीं सकते हो। दिस इज अ यूनिवर्सल ट्रूथ। आप किसी भी चीज़ को पूरा पढ़ ही नहीं सकते हो, ना ही गूगल से, ना ही बुक से, क्योंकि एक चीज़ के बारे में इतनी इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है। अब देखिए, आप ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम की बात कर लीजिए, मैंने काफ़ी अच्छे नोट्स बनाए हैं, लेकिन कमी तो होगी। फिर आगे इसमें हम ट्रिब्यूटरीज पढ़ते हैं, अब ट्रिब्यूटरीज का ओरिजिनेशन पढ़ लीजिए, उन ट्रिब्यूटरीज के ट्रिब्यूटरीज पढ़ लीजिए, कितना है पढ़ने के लिए, तो कंटेंट कभी ख़त्म नहीं होता। तो मैं आपको उन्हीं एक अपने सब्सक्राइबर को रिप्लाई करना चाहूँगी, अगर आप वीडियो देख रहे हैं, एक जो हमारा टॉपिक होता है उसमें बहुत सारे सब टॉपिक्स जुड़ते हैं, तो हमें सब कुछ नहीं पढ़ना है, हमें सिर्फ वही पढ़ना है जो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से रेलिवेंट है, क्योंकि हमें किसी भी सब्जेक्ट में मास्टरी नहीं हासिल करनी है, हमें सिर्फ अपना पेपर क्लियर करना है। ठीक है, सो तिब्बत में से कहते हैं सांगपो। टोटल लेंथ की बात करें तो टोटल लेंथ है इसकी 2900 किलोमीटर्स। ठीक है, 2900 किलोमीटर्स, और इंडिया में बहती है 885 किलोमीटर। अब ये आपको पता होना चाहिए, क्योंकि क्वेश्चन कई बार आता है, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ अ लार्जेस्ट लेंथ, सबसे लंबी कौन सी नदी है जिसकी जो सबसे लंबी नदी है, 3-4 ऑप्शंस दिए होते हैं, तो वहाँ इंडिया का नहीं पूछा होता है। ठीक है, इंडिया का आंसर नहीं होता है, क्योंकि अगर इंडिया में पूछेंगे तो कोई और है सबसे लंबी नदी, ये लॉन्गेस्ट रिवर, और अगर वैसे ओवरऑल पूछेंगे तो कोई और है। ठीक है, तो टोटल लेंथ हो गई 2900 या 2900 किलोमीटर्स। इन इंडिया 885 किलोमीटर ये बहती है। एंटर्स इंडिया इन अरुणाचल प्रदेश। अब देखिए, ये तिब्बत से निकली, तो तिब्बत के बाद ये भी इंडिया में भी तो कहीं पे एंटर करेगी, तो कौन से पॉइंट से एंटर करती है? अरुणाचल प्रदेश एक ऐसी स्टेट है, देखिए ये हमारा तिब्बत है, वहाँ से निकली, अरुणाचल प्रदेश से ये इंडिया में एंटर हो गई। ठीक है, अब अरुणाचल प्रदेश में इसे सांगपो नाम से नहीं जाना जाता है, अरुणाचल प्रदेश में इसे जाना जाता है दिहांग नाम से। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट आता है इन बांग्लादेश कॉल्ड जमुना। अब देखिए, यहाँ से ये देखिए, ये बांग्लादेश वाला एरिया है, ये बांग्लादेश में एंटर कर जाती है, और यहाँ पे ये जानी जाती है जमुना नाम से, राइट। नेक्स्ट है ब्रह्मपुत्र एंड गंगा मीट्स एट बांग्लादेश गवांडो एंड देयर आफ्टर इज कॉल्ड पद्मा।
इसका मतलब ये है, अब देखिए यहाँ पे बांग्लादेश में एंटर कर गई, तिब्बत में इसे हमने सांगपो कहा, अरुणाचल प्रदेश में हमने इसे दिहांग कहा, फिर ये बांग्लादेश में आ गई, बांग्लादेश में इसे जमुना कहा। लेकिन बांग्लादेश में गंगा नदी भी मिल जाती है इसमें आके, दोनों ब्रह्मपुत्र और गंगा नदी बांग्लादेश में मिलती है गोलांडोन नाम की जगह पे, और उसके बाद इसे पद्मा नाम से जाना जाता है। ठीक है जी, पद्मा नाम से जाना जाता है। अब इसके बाद एक पॉइंट और है इंपॉर्टेंट कि ये अरब सागर में जाती है या बे ऑफ बंगाल में जाती है। अब देखिए बेसिक सी चीज़ है, बांग्लादेश से निकली तो बे ऑफ बंगाल में ही जाएगी, बांग्लादेश से घूम घूम के तो अरेबियन सी में जाएगी नहीं, है ना। बट कई बार जैसे आप न्यू होते हो, आपको ज़्यादा कंसेप्ट्स की नॉलेज नहीं होती है, तो उस टाइम पे थोड़ा क्वेश्चन उठता है कि अरे बांग्लादेश के बाद कहाँ जाएगी। तो देखिए बांग्लादेश के साथ नीचे को बे ऑफ बंगाल आता है, तो ये वहीं जाएगी, राइट। उसके बाद नेक्स्ट है लास्ट ट्रिब्यूटरी ऑफ ब्रह्मपुत्रा बिफोर गोइंग टू बे ऑफ बंगाल। ब्रह्मपुत्रा की लास्ट सहायक नदी कौन सी है। अब ब्रह्मपुत्रा क्या करती है, बे ऑफ बंगाल में चली जाती है, बट बे ऑफ बंगाल में जाने से पहले उसकी लास्ट सहायक नदी कौन सी है, ये क्वेश्चन भी बहुत ज़्यादा आता है। तो वो है मेघना। आपने कंफ्यूज नहीं होना, मेघना, जमुना और पद्मा, इसमें सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजन होता है। तो देखिए एक बार फिर से बता देती हूँ, जब अरुणाचल प्रदेश से निकली ब्रह्मपुत्र नदी और वो बांग्लादेश पहुंची, जैसे ही वो बांग्लादेश में पहुंची और बांग्लादेश में बहने लगी, उसे कह दिया जमुना। जैसे ही वो गंगा से मिली कोलांडो में, उसे कह दिया पद्मा। और फिर वो बे ऑफ बंगाल में जाने वाली थी कि जो उसकी लास्ट ट्रिब्यूटरी बनी, लास्ट सहायक नदी बनी है, उसका नाम दे दिया मेघना। ठीक है, तो आई होप आपको अब कन्फ्यूज़न नहीं होगा। अब नेक्स्ट जो है वो आता है कि ऑरिजिनेट होती है, ऑरिजिनेट्स ऑन द साउथ ऑफ कॉन्गो चो लेक। देखिए अजीब सा लग रहा है ना ये, बट ये क्वेश्चन आया हुआ है हमारे स्टेट के क्लर्क के एग्जाम में, ये क्वेश्चन आया हुआ है, इसलिए मैंने ये अलग से लिखा है। फिर उसके बाद मैंने थोड़े क्वेश्चन पेपर्स उठाए या फिर और गूगल पे भी सर्च किया, तो जो जो मुझे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लगे वो मैंने अब इसके बाद से इनकॉर्पोरेट किए हैं। इससे पहले मैंने अपने नोट्स के पॉइंट्स इनकॉर्पोरेट किए थे। ठीक है, तो ये ओरिजिनेट होती है कहाँ पे, जो ये कॉन्गो शो लेक है, देख लीजिएगा, इसके साउथ से ओरिजिनेट होती है। ठीक है, ये क्वेश्चन बन चुका है, इसलिए मैंने यहाँ पे डाला है। नेक्स्ट है फ्लोज इन 4 कंट्रीज। क्वेश्चन आता है कि ब्रह्मपुत्र नदी कितने देशों में फ्लो करती है, कितने देशों में प्रवाहित होती है। तो अब देखिए इंडिया का हमें पता है, बांग्लादेश का हमें पता है, चाइना का हमें पता है, और हो गया। नहीं तो ये 4 कंट्रीज में फ्लो करती है, भूटान में भी फ्लो करती है। हम पढ़ते नहीं भूटान के बारे में, क्योंकि हमें मतलब ही नहीं भूटान से। हम पढ़ते हैं कहाँ से ओरिजिनेट हुई, कहाँ गई, और कहाँ से इंडिया में एंटर हुई, बस। हम ये तो पढ़ते ही नहीं है कि कौन कौन सी कंट्रीज में फ्लो करती है। तो ये क्वेश्चन भी आया हुआ है, इसलिए मैंने यहाँ पर इसको इनकॉर्पोरेट किया है। ये 4 कंट्रीज से फ्लो करती है। ठीक है, ये आप कह लीजिए तिब्बत, चाइना। ठीक है, फिर उसके बाद भूटान, इंडिया, ऐसे थोड़ी सी बहती होगी वहाँ पे शायद, फिर है बांग्लादेश, बट भूटान को भूलना नहीं है आपने, क्योंकि क्वेश्चन बनता है यहाँ से। नाउ वेरी इंपॉर्टेंट, ओल्डेस्ट एंड लार्जेस्ट इनहेबिटेड रिवरीन आइलैंड ऑफ द वर्ल्ड, मजौली। इसका मतलब क्या है, देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। ब्रह्मपुत्र रिवर पे एक आइलैंड बना हुआ है, ठीक है, उस आइलैंड का नाम है मजौली। अब जो ये आइलैंड है इस पे लोग भी रहते हैं, ये सबसे पुराना आइलैंड है और सबसे बड़ा आइलैंड है। ठीक है, इसे असम का डिस्ट्रिक्ट बनाया गया 2016 में। ठीक है, और यूनेस्को ने इसे रिकॉग्निशन भी दी है। ठीक है, तो क्वेश्चन ये आता है कि वर्ल्ड का लार्जेस्ट रिवर इन आइलैंड कौन सा है। रिवर इन का मतलब कि वहाँ रिवर बहती है, ब्रह्मपुत्र, उसके ऊपर आइलैंड बना हुआ है। और ये क्वेश्चन भी आता है कि फ्रेश वाटर लेक पे कौन सा आइलैंड बना है, तब आपने उस टाइम पे भी इसी पे टिक करना है। ठीक है, सो ओल्डेस्ट एंड लार्जेस्ट इनहेबिटेड रिवर इन आइलैंड ऑफ द वर्ल्ड कौन सा है, मजौली। असम का डिस्ट्रिक्ट है, 2016 में ही डिस्ट्रिक्ट बना है, उससे पहले ये डिस्ट्रिक्ट नहीं था, एंड इट इज़ रिकॉग्नाइज्ड बाय यूनेस्को। ऑल्सो कॉल्ड रेड रिवर, इसे हम रेड रिवर भी कहते हैं। अब इसे हम रेड रिवर क्यों कहते हैं, क्योंकि ये अपने साथ बहुत सारा रेड कलर का मलबा लेकर आती है। ठीक है, तो इसे रेड रिवर भी कहते हैं। वर्ल्ड्स लार्जेस्ट डेल्टा, अब आपको ये तो पता ही होगा कि दुनिया का सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा है, सुंदरबंस है। ठीक है, सुंदरबंस जो है हम मेनली पढ़ते हैं कि वेस्ट बंगाल वाले एरिया में आता है, लेकिन सिर्फ वेस्ट बंगाल के एरिया में नहीं आता है, उसका ज़्यादातर पार्ट बांग्लादेश में है। ठीक है, हम तो इसको पढ़ते हैं इंडिया में, सुंदरबंस इंडिया, वेस्ट बंगाल ऐसे याद करते हैं ना, बट इसका ज़्यादा पार्ट बांग्लादेश में है और कम पार्ट इंडिया में। और सुंदरबंस कौन कौन सी नदियों के कॉन्फ्रेंस या कौन कौन सी नदियों के पानी पे बनता है, ब्रह्मपुत्र प्लस गंगा। ये भी हम क्या करते हैं, सुंदरबन गंगा ऐसे याद करते हैं, नहीं, ब्रह्मपुत्र और गंगा दोनों के पानी के मिक्सचर से फिर सुंदरबंस बनते हैं। सुंदरबंस तो आप समझते हो ना कि पानी, बहुत पानी होता है, नमी होती है, उसके ऊपर पेड़ों का उग जाना है ना,
मैनग्रोव्स होते हैं, ये हम पढ़ेंगे जब बाद में फॉरेस्ट वाला, तो वहाँ पे कवर करेंगे। ठीक है, तो ये हो गया हमारा फर्स्ट पेज कंप्लीट। आई होप आपको समझ आ गया होगा। देखिए, अगर आप अपना पेपर और पेन अपने साथ में रख रहे हैं, साथ साथ में अपने नोट्स मेंटेन कर रहे हैं, तो आपकी अंडरस्टैंडिंग काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएगी। जैसे मेरी वीडियोज़ कंप्लीट होंगी, वीडियो लेक्चर्स कंप्लीट होंगे, पहली चीज़ तो आपके पास बहुत अच्छे नोट्स बन जाएंगे। दूसरी चीज़, आपको कभी भटकना नहीं पड़ेगा। ज्योग्राफी पढ़नी है, कहाँ से पढ़नी है, यूट्यूब से पढ़नी है, वेबसाइट से पढ़नी है, कोई शॉर्ट नोट्स खरीद ले, वो नहीं करना पड़ेगा। आपके पास अपने नोट्स होंगे, फिर कोई भी एग्जाम आए आप उन नोट्स की हेल्प से पढ़ सकते हैं। राइट, ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए चलिए चलते हैं नेक्स्ट पेज की तरफ। नेक्स्ट आता है वॉल्यूम वाइज लार्जेस्ट रिवर ऑफ इंडिया। वॉल्यूम वाइज का मतलब होता है कि इंडिया की कौन सी ऐसी नदी जिसमें पानी सबसे ज़्यादा है। इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम ऑफ वाटर, पानी के भार के हिसाब से सबसे बड़ी नदी है ये ब्रह्मपुत्र रिवर इंडिया की। कई बार क्वेश्चन आता है विच इज़ द लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ इंडिया। चलिए, अब इतना इजी क्वेश्चन तो नहीं आएगा, बट मैं आपको बता देती हूँ। अब इतने इजी क्वेश्चन का ट्रेंड नहीं रहा है। विच इज़ द लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ इंडिया, तो वो होती है हमारी गंगा। लेकिन विच इज़ द लार्जेस्ट रिवर ऑफ इंडिया, इन दैट केस ब्रह्मपुत्र वुड बी द आंसर। राइट, सो अब हमने देखिए पढ़ा कि कहाँ पे से किस नाम से जानते हैं, तो ज़रा देख लेते हैं। ये मैंने यहाँ पे 4 अलग से लिखे हुए, क्योंकि यहाँ से भी क्वेश्चन आते हैं इसलिए मैंने अलग से लिखा है। तिब्बत में सांगपो नाम से जाना जाता है, फिर वो अरुणाचल प्रदेश में आ जाती है, वहाँ पे सियांग या दिहांग नाम से जाना जाता है, फिर ये असम में आ जाती है, असम में से ब्रह्मपुत्र नाम से जाना जाता है, और फिर ये बांग्लादेश में आ जाती है जहाँ पे से जमुना नाम से जाना जाता है। देखिए, साथ में अगर आप नोट्स बनाएंगे ना, तो मैं आपको तरीका भी बता दूंगी कैसे कैसे कौन सी चीज़ें पढ़ने वाली हैं, कौन सी चीज़ें जस्ट रीड करने वाली हैं। ये भी इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन यहाँ से भी आता है। ठीक है, तो आई होप आप साथ में नोट्स मेंटेन कर रहे होंगे। नहीं कर रहे हैं तो मुझे बताइए, कर रहे हैं तो भी मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। अब देखिए, ये भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है, राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज एंड लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज ऑफ रिवर ब्रह्मपुत्र। ठीक है, तो अब हमें इसके बारे में पढ़ना है। अब देखिए, सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए ये राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज क्या होती हैं और ये लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज क्या होती हैं। ठीक है, क्योंकि अलग अलग जैसे आप रिवर्स पढ़ेंगे ना, उनमें थोड़ा सिस्टम अलग रहेगा। तो पहले मैं आपको ये बताऊंगी, क्योंकि जो मैं आपको अब बता रही हूँ उसे बहुत ध्यान से सुनना। वो नहीं समझा तो रटने वाला काम है, अदरवाइज आपको सब समझ आ जाएगा। हमने क्या पढ़ा, तिब्बत से निकली, अरुणाचल प्रदेश में आई, बांग्लादेश में चली गई। अब नदी कैसे बह रही, नदी का पानी इधर को बह रहा है, ऐसे ही बह रहा है नदी का पानी, समझ आ रहा होगा आई होप आपको, इसी तरह से बह रहा है। अब राइट बैंक का मतलब है कि जो भी इस नदी के राइट साइड पे जो नदियाँ इसमें मिलेंगी, ठीक है, या नदियाँ इससे बनेंगी, वो हो गई राइट बैंक ट्रिब्यूटरी। अब जैसे ये यहाँ से यहाँ को चल रहा है, तो इसका राइट बैंक ये है इसका राइट बैंक ये। ठीक है, ऐसा नहीं होगा हर उसमें, जो नदी यहाँ को चलेगी उसका राइट बैंक ये होगा, लेकिन ये नीचे को चल रही है तो इसका राइट बैंक ये है और लेफ्ट बैंक ये है। अब हम क्या बात कर रहे हैं, राइट बैंक एंड लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज, मतलब राइट बैंक पे जो नदियाँ इसमें मिलेंगी और लेफ्ट बैंक में जो नदियाँ इसमें मिलेंगी। आई होप आपको कंसेप्ट क्लियर होगा, कोई डाउट नहीं होगा। सो अब हम नाम देख लेते हैं राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज के। DDL के, आपने DDLJ मूवी देखी है, दिल वाले दुल्हनिया ले जाएंगे, बस उसी से याद रखना है, J की जगह K कर देना है। DDL के दिहांग, धनसिरी, लोहित, कलांग। अब देखिए, नाम तो याद करना ही पड़ेंगे, है ना। दूसरा इसी में आता है सब्जेक्ट, SST, सोशल साइंस हम पढ़ते थे, हम उसको SST बोलते थे। यहाँ हमने SST ना बोल के उसको STT बोलना है। STT हो गया सुबानसिरी, तिस्ता, तोरसा, और एक अलग से याद रखनी है मानस। DDL के और STT मैंने तो ऐसे याद रखा है मूवी सब्जेक्ट करके, फिर ये तो सारे कवर हो गए क्योंकि बार बार पढ़ते हैं, टिप्स पे आपके खुद ही आ जाते हैं। और ये हो गया मानस। अब बची लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज, तो लेफ्ट बैंक के लिए ये आपको पढ़ना ही पड़ेगा। आप अपनी को ट्रिक बना लीजिए, बट मैंने इसको वैसे रखा है जिस तरह से मैं खुद पढ़ती हूँ उसी तरह से मैं आपको बताती हूँ। कोई अलग से यूट्यूब से ट्रिक देख के कभी भी नहीं बताती हूँ, सिर्फ अपने नोट्स, मेरे खुद के नोट्स होते हैं, मेरा खुद का आइडिया, मेरा खुद का सब कुछ होता है। तो यहाँ पे आ गई आपकी रायदेक, जलढाका, बेकी, लहासा रिवर। ठीक है, अब देखिए इसके अलावा भी बहुत सारी ट्रिब्यूटरीज हैं, बट वो कंट्रोवर्शियल है। कहीं पे किसी वेबसाइट में वो राइट बैंक में दी हैं, किसी में वो लेफ्ट बैंक में दी हैं। इनमें भी ऐसा किया हुआ है, कोई लेफ्ट में दी है, कोई राइट में दी है। आप जाएंगे ना अलग अलग वेबसाइट्स पे, कोई सर पैर नहीं है। तो जो मैंने खुद के नोट्स पहले से मेंटेन किए थे, जो मैं शुरू से पढ़ती आ रही हूँ, वही मैंने यहाँ पे इनकॉर्पोरेट किए हैं। आप बिलीव नहीं करेंगे, 25 से 30 मिनट मैंने इसी सर्च में मतलब गवा दिए कि कौन सी एग्जैक्ट मैं आपको लिख के बताऊँ, लेकिन नेट पे कुछ एग्जैक्ट है ही नहीं। तो जो मेरे पास बुक थी मैंने आपको उसी बुक से करके बताया है। ठीक है, आई होप आप बोलेंगे कि ऐसा नहीं है, वैसा नहीं, आई नो ऐसा कुछ होगा। आप बोलेंगे राइट बैंक की लेफ्ट में, लेफ्ट की राइट में, ऐसा नहीं है। ठीक है, अपने हिसाब से आप ट्रिब्यूटरीज देख लेना। अगर आपको ये चीज़ सही नहीं लगती है आप छोड़ दीजिए, आप अपने हिसाब से कर लीजिएगा। ठीक है, इसके लिए मैं आपको फोर्स नहीं करूँगी, बट इससे पहले का जो भी कंटेंट है उसके लिए आप आराम से नोट्स बनाइए, निश्चिंत हो गए, बिकॉज वो 101% बिल्कुल करेक्ट है।
ठीक है। सो ये हमारा आज का वीडियो हो गया कंप्लीट। प्लस इसी के साथ बताना चाहूँगी, अभी तक मैंने पॉलिटी हैंड रिटन नोट्स की वीडियोस कंप्लीट कर ली हैं। नेशनल मूवमेंट जो मॉडर्न इंडिया में आता है उसके हैंड रिटन नोट्स की वीडियोस कंप्लीट कर दी हैं। इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन जैसे कि वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, इन सब की वीडियोज़ कंप्लीट कर दी हैं। इन तीनों का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। इसके अलावा बताना चाहूँगी, मैं अपने चैनल पे HPGK के नोट्स, लेसन प्लान्स फॉर JBT और DLED एंड जनरल स्टडीज़ के नोट्स की वीडियोस अपलोड करती हूँ। तो अगर आप इस तरह की वीडियोस देखने में इंटरेस्टेड हैं, मेरे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, वीडियो को लाइक करें, वीडियो का लिंक शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ। एंड दैट्स इट गाइस, सी यू सून।